नमस्कार विद्यार्थियों, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुबह की पाली में हुए कक्षा 10 के हिंदी के पेपर जिसका कोड है 801 HD उसका फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। महादेवी वर्मा द्वारा रचित लेखा चित्र है, तो आंसर है अतीत के चलचित्र। कोणार्क के रचनाकार हैं, तो आंसर है जगदीश माथुर। चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं, तो जयप्रकाश भारती। तूफानों के बीच रचना की विधा है, तो आंसर है रिपोर्ताज। रागे राघव की ये विधा है, जो रचना है रिपोर्ताज। केशवदास किस काल के कवि हैं, तो आंसर है रीतिकाल। भारत भारती के रचनाकार हैं, तो आंसर है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की समयावधि, तो इसका है 1868 से 1900 ईस्वी तक। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कामायनी। जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, तो आंसर हो जाएगा घनानंद। हा रघुनंदन प्रेम परीते, इसमें करुण रस है। और ये क्वेश्चन नंबर 12, ज्यों अखिनू सब देखिए, इस वाले में रूपक अलंकार होगा। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं, तो आंसर हो जाएगा पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। अगला प्रश्न है सुगम शब्द में उपसर्ग, तो सु उपसर्ग हो जाएगा। नवरत्न में समास, तो दिगु समास। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ये तीनों शब्द जो हैं ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। जो प्रसून है वो पर्यायवाची नहीं है। त्वाम शब्द की में विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो वो होंगे 8। कर्तवाच्य में प्रधानता होती है, तो कर्ता की। और लास्ट प्रश्न है जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, तो आंसर है प्रत्यय। उसके बाद खंड बा के अंतर्गत जो गद्यांश दिया है इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जो गद्यांश है ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखू से अवतरित है, तो पाठ और लेखक का नाम हो जाएगा। रेखांकन अंश की व्याख्या आपको करनी है गद्यांश के आधार पर। और अंतिम प्रश्न है तीसरा वाला, लेखक ने वर्तमान काल में सुधारों का काल क्यों कहा है, तो आंसर है तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और अतीत वृद्ध अतीत के संरक्षक। इन्हीं दो कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। इसके अथवा में ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से ये गद्यांश लिया गया, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और पाठ और लेखक का नाम हो जाएगा। फिर है लेखक के अनुसार प्रतिद्वंद्विता का सकारात्मक पक्ष क्या है, तो आंसर होगा प्रतिद्वंद्विता से मनुष्य का विकास होता है, ये सकारात्मक पक्ष है। प्रश्न नंबर 2 में जो पद्यांश है इसका संदर्भ लिखना है, तो ये सूरदास के पद से अवतरित है, इसका हम संदर्भ लिख सकते हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि श्री कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाते, तो सभी ग्वाल बाल उनसे गायों को घिरवाते हैं जिससे उनके पैरों में दर्द होता है और वो मैया से कहते हैं कि मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। उसके बाद अथवा वाला प्रश्न है ये पुष्प की अभिलाषा जो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है उससे अब लिया गया है। इसमें अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है, तो कवि स्वयं को पुष्प मानकर अभिलाषा प्रकट करता है। और पुष्प को किन चीज़ों की चाह नहीं है, तो पुष्प को जैसे कि आप लाइन देख पा रहे हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, तो वो बता दें कि मैं सुरबाला के गहनों में नहीं जाना चाहता हूं, या फिर प्रेमी की माला में माला नहीं बनना चाहता हूं, या सम्राटों के शव पर नहीं डाला जाना चाहता हूं, या देवों के चरणों में या देवी के चरणों पर नहीं चढ़ना चाहिए। इस प्रकार से पुष्प अपनी अभिलाषा को बताता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत संस्कृत का हिंदी अनुवाद करना है। ये वाला जो गद्यांश है ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है और जो अथवा वाला गद्यांश है ये देशभक्त चंद्रशेखरा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पद्यांश दिए हैं जिनकी आपको व्याख्या करनी है संदर्भ सहित। क्वेश्चन नंबर 5 में खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग खंडकाव्य चलते हैं, तो आपको अपने ज़िले के आधार पर खंडकाव्य का चित्रण का, जैसे कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्रण आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख करना है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, राजेंद्र प्रसाद या भगवत शरण उपाध्याय। इनमें से किसी एक के जीवन परिचय को लिखकर उनकी एक रचना को लिखना था। खा वाले प्रश्न में किसी एक कवि का जीवन परिचय और उसकी रचनाओं का उल्लेख करना है,
जैसे कि आप देख पा रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, केदारनाथ सिंह, इनमें से किसी एक की का जीवन परिचय लिख के आपको उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में अपनी पाठ्यपुस्तक संस्कृत से पाठ्यपुस्तक में एक श्लोक लिखना था जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। और क्वेश्चन नंबर 8 में अपने निवास स्थान के आसपास गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना था। अथवा में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना था। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रश्नों के उत्तर देना था, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना था। पहला है भूमे गुरुतरे किमस्ति, तो भूमे गुरुतरे माता अस्ति, विद्या केन वर्धन्ते, तो विद्या अभ्यासेन वर्धन्ते, चंद्रशेखर का आसीत्, तो चंद्रशेखर एका प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्ता आसीत्, वाराणसी नगरया कति विद्यालय विश्वविद्यालय सन्ति, तो कति की जगह पे अलग सकते हैं त्रय, वाराणस्यां नगरया त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। और इस पेपर का अंतिम प्रश्न जिसमें आपको निबंध लिखना था, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण, इंटरनेट, छात्र अनुशासन, किसी त्यौहार का वर्णन, नई शिक्षा नीति, इन पर निबंध लिखना था। इस प्रकार से यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।